हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। बेटा 10th क्लास के बच्चों के लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ मैं। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर स्टोमेटा का डायग्राम नहीं बनता, उसको एक बार कराएं। तो आज मैं आपको स्टोमेटा का डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, ओपन एंड क्लोज्ड दोनों। तो आपको मेरे साथ पेंसिल लेके बैठना है बेटा। जो भी 10वीं क्लास का बच्चा इस टॉपिक को करना चाहता है, साथ साथ आपको ड्रॉ करना है कि कैसे आप ओपन और क्लोज स्टोमेटा बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा ओपन स्टोमेटा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ऐसी दो राउंडेड लाइंस लगाओ, ऐसे, ठीक है बेटा। ऐसी लाइंस लगाने के बाद आपको करना क्या है, आपको इनको इनके अंदर इन फोल्डिंग्स के थ्रू ऐसे मिला देना है, ठीक है। सेम आप इधर करेंगे बेटा, ऐसे करके सेम आप इधर ऐसे इनको मिला के लाइक दिस, आपको ये ऐसे मिलानी है, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर से जो ये लेयर है ये वाली, यहीं से एक लेयर एक और ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही सेम, और इसको यहाँ मिला दो। सेम इधर करो, ऐसे करो और यहाँ मिला दो। बन गई इतनी। उसके बाद आप यहाँ पर इसके अंदर ही यहाँ पर एक और ऐसे ही लेयर बनाओ, लाइक दिस, एक और ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। इसके अंदर ही आपको बनानी है बेटा, बन जाएगा इतना। इसके बाद इस अंदर वाली को आप कलर कर दो, डार्क कर दीजिए, कहने का मतलब ये। ठीक है बेटा, होना क्या इतना। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके ऊपर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्शंस निकाल दो। हो जाएगा बेटा, करो जल्दी से इसको। फिर इनको आप मिला दो ऐसे, मिला दो इन सबको। ठीक है बेटा, मिल गया। ये बनने के बाद हम इसकी लेबलिंग करेंगे कि हमने ये कौन कौन से पार्ट बनाए हैं और क्या क्या हैं। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं इन दोनों पार्ट से। इनको हम बोलते हैं बेटा गार्ड सेल, गार्ड सेल, ठीक है। इनके अंदर छोटे छोटे ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऐसे ये हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर आपका न्यूक्लियस भी होता है, ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर आपका एक वैक्यूल भी होता है। प्लांट सेल है तो बेटा वैक्यूल्स तो होगा। अब जो ये आउटर में हमने बनाए हैं इनको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल्स। बन गया इतना। और एपिडर्मल सेल्स के अंदर होती हैं बेटा आपकी सब्सिडरी सेल्स, इनके अंदर लाइक दिस, यहाँ पर ऐसे, इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। जल्दी से बनाओ इसको इतना। बन गया इतना। इसके बाद यहाँ पर दो लेयर आपको दिख रही हैं, एक ये एक ये, इसको आप बोलते हैं थिक इनर वॉल, थिक इनर वॉल, ठीक है। और ये आपकी थिन आउटर वॉल, ठीक है बच्चे। ये आपका ओपन स्टोमेटा रेडी है। जल्दी से इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम दोबारा से करेंगे क्लोज स्टोमेटा।
चलो बेटा अब आओ, अब बनाते हैं क्लोज स्टोमेटा। क्लोज में क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्लोज करना है। कैसे, देखो सेम वैसे ही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। ये मैंने बनाया एक, ये मैंने बनाया दूसरा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा क्लोज लेके आना है इनको। अब आप इनको ऐसे ही मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही दूसरे को, ठीक है, और आप इसको थोड़ा सा इसको ऐसे करना है और इसके अंदर से ही सेम वही लेयर निकाल दो एक, इसके अंदर से भी निकाल लो एक लेयर सेम ऐसे, ठीक है। इतना बन गया आपका। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेम वही ऐसी प्रोजेक्शंस निकालो, ठीक है, इनको मिला दो ऐसे, इनको आपको मिलाना है, ऐसे मिला देंगे। उसके बाद आप इसकी लेबलिंग करो। लेबलिंग में मैंने आपको बताया भी, इनको बोलते हैं एपिडर्मल सेल, ठीक है। एपिडर्मल सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सब्सिडरी सेल, ठीक है। इनको आप बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर एक वैक्यूल, ठीक है, इसको आप बोलते हैं स्टोमेटल पोर। अगर ये क्लोज स्टोमेटा है तो इसको क्लोज कर दो, इसको डार्क कर दीजिए। अब पहले हमने आउटर वॉल को डार्क किया था इसकी इनर साइड में, अब यहाँ पर आप इस पोर को ही डार्क कर दो ऐसे, लो बन गया क्लोज स्टोमेटा। कुछ था इसमें बेटा, वेरी इजी। जल्दी से इसको बनाओ, मैं इसको रिपीट करता हूँ फिर मैंने क्या क्या बनाया है यहाँ पर। ओके बेटा, अब ध्यान दो इधर, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। अब सुनो, ध्यान से सुनो, हमने यहाँ पर ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा बनाया है बेटा, ठीक है। ओपन स्टोमेटा में पोर ओपन रहेगा, क्लोज स्टोमेटा में पोर क्लोज रहेगा। आउटर में जो सेल है उनको आप एपिडर्मल सेल बोलते हैं, ये आपकी बेसिक यूनिट होती है प्लांट के अंदर, और इनके अंदर सब्सिडरी सेल है। फिर इसके अंदर आएंगे तो हमारे पास होगा स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर के बाद गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, साथ में न्यूक्लियस है और वैक्यूल है। यहाँ पर ये आपकी इनर में जो है उसको बोलते हैं थिक इनर वॉल, ये थिक होती हैं। आउटर में जो है उनको बोलते हैं थिन आउटर वॉल, ठीक है। सेम इधर क्लोज स्टोमेटा है, लेबलिंग सेम है, बस यहाँ पर आपको ये जो पोर है इसको क्लोज करना है, बस दोनों में ये फ़र्क है, बाकी सब कुछ कॉमन है। आपको ये भी पता होना चाहिए ओपन स्टोमेटा कब होता है, डे टाइम में, क्लोज कब होगा, नाइट में, बस वेरी सिंपल। ये दो चीज़ें आपको पता होनी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि भाई ये जो स्टोमेटा है ये कहाँ प्रेजेंट होता है। उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बेटा। देखो ये लीफ है, ये एक लीफ, लीफ तो पता है ना, ये लीफ है एक, ये एक प्लांट की लीफ है, कोई बात नहीं। ये लीफ के अंदर आपका लेमिना होता है, कोई बात नहीं, मैं आपको लीफ का डायग्राम भी सिखा दूंगा। लीफ के इस पार्ट को हम लेमिना बोलता है, ठीक है। लेमिना के अंदर आपके ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा दो तरीके के हो सकते हैं, ओपन एंड क्लोज। दिन में ये ओपन होते हैं, रात को ये क्लोज होते हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आपने स्टोमेटल पोर को बंद कर दिया तो ये क्लोज हो जाएगा, ओपन कर दिया तो ये ओपन हो जाएगा। दिन में ओपन होता है, रात को क्लोज होता है। करता क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किन में, प्लांट्स के अंदर। ये आपका स्टोमेटा था बेटा, ये 10वीं क्लास का टॉपिक है। किसी बच्चे को अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, मैं उसके डाउट क्लियर करूँ। अगर आप और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं 10वीं क्लास का या 9th क्लास का या किसी भी 11th 12th का, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल दें कि सर ये टॉपिक करा दो, मैं उसी टॉपिक को करा दूंगा। फिलहाल आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ो और इन दोनों डायग्राम को
खुद से प्रैक्टिस करके देखो, जैसे जैसे मैंने बनाया है अब वैसे ही प्रैक्टिस करो। ओके बेटा, थैंक यू।